बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ सॉल्ट्स। आज हम सॉल्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, नमकियात को पढ़ेंगे। तो कहते हैं जी जो सॉल्ट्स हैं ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। क्या हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। और जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं अगर उनको देखा जाए वो बनते हैं आयोनिक बॉन्ड्स से, ठीक है। और आयोनिक बॉन्ड से क्या मुराद है कि जब कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। जब एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। बिलफर्ड अगर यहाँ पे हमारे पास सोडियम है प्लस Cl, केमिकल रिएक्शन करते हैं, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेती है, तो इनके दरमियान अगर बॉन्ड बनता है, सोडियम क्लोराइड में रिएक्शन हुआ सोडियम और क्लोरीन में, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया तो इट मीन्स दैट इज़ पॉजिटिव वन, और क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो देखें यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ इस एटम से इस एटम पर। तो चूँकि बात अभी कर रहा था कि आयोनिक बॉन्ड क्या था जिसमें मुकम्मल ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, तो अब ये जो कंपाउंड बना है इसको हम आयोनिक कंपाउंड कह सकते। तो बात कर रहे थे कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जनरली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद द बेस। जब भी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं और उसके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है वो साल्ट होता है, ठीक है। जो साल्ट्स होते हैं वो बनते हैं पॉजिटिव आयंस के जिनको हम कटाइन कहते हैं, उसके अलावा नेगेटिव आयंस के जिनको हम एनायंस कहते हैं। कहते हैं जो कटाइन होता है वो इज़ मेटालिक आयन, ठीक है। जो कटाइन है वो बेसिकली क्या है, अच्छा बात अभी मतलब देखिए, अगर तो पॉजिटिव चार्ज होगा किसी स्पीशी के ऊपर तो उसको हम कटाइन कह देते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है उसको हम एनायन कह देते हैं। कहते हैं जो कटाइन है वो बेसिकली क्या होता है, मेटालिक आयन है, यानी ये जो लफ्ज़ है ना मेटालिक आयन, ये रिप्रेजेंट करता है मेटल को। चूँकि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी कैटेगरीज हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटालाइड्स हैं। तो ये जो मेटल है, जो मेटालिक है, मेटल को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या लिखा हुआ है, मेटल आयन, मेटालिक आयन, यानी कोई ना कोई जो एटम है वो मेटल्स में से होगा, डिराइव फ्रॉम अ बेस, ठीक है। ये कि जो पॉजिटिव जो मेटल है, जो मेटल वाली आयन होगी वो कहाँ से हमें मिलेगी, बेस से। देयरफॉर इसीलिए इट इज़ कॉल्ड बेसिक रेडिकल, जिसको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। वाइल एनायन लेकिन जो नेगेटिव वाला स्पीशी है वो हमें ड्राइव होगा कहाँ से, एसिड से, इसलिए हम इसको नाम बोलते हैं एसिड रेडिकल का। सॉल्ट गेट इज नेम फ्रॉम द नेम ऑफ मेटल एंड एसिड। कहता है जो सॉल्ट होता है उसको नाम मिलता है या नाम दिया जाता है मेटल से और एसिड से। तो देखिए हमारे पास एसिड और उनके कुछ सॉल्ट्स हैं, मेटल है, हमारे पास सोडियम है। तो इसका जो है वो एसिड जो कहाँ से इसको ड्राइव किया, HCl से, और इसका जो सॉल्ट बनेगा उसको हम नाम देंगे सोडियम क्लोराइड का। इससे हमारे पास मेटल पोटाशियम है, इसका एसिड जिसके साथ रिएक्शन होगा दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। सॉल्ट कौन सा बनेगा, पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है। इसमें हमारे पास जी मेटल जिंक है, जिंक का जब इस एसिड के साथ यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो ये अपना सल्फेट आयन लूज़ करेगा, तो जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बनाने का जिंक सल्फेट, यानी ये साल्ट बन जाएगा। और साथ में ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते चले जाएंगे। इसमें हमारे पास ये सिल्वर है, सिल्वर जो है इस एसीटेट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये देखें इधर आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। लेकिन लास्ट वाला जो हमारे पास ना ये है CH3CH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जब भी आयनाइज होगा तो इस तरह की फॉर्म में एक तो बनाएगा एसीटेट आयन, इसको बोलते हैं हम एसीटेट आयन, प्लस साथ में बनेगा हाइड्रोजन। तो चूँकि अभी बात कर रहे थे कि साथ सिल्वर है, सिल्वर जो है पॉजिटिव, अभी बोल रहे थे हम कैटायन होता है, मेटल आयन होता है। तो ये चूँकि बॉन्ड बनाएगा या इसके साथ
तो ये बन गया हमारे पास CH3COO। तो इसको नाम देंगे सिल्वर एसीटेट का। क्या नाम देंगे जिसको? सिल्वर एसीटेट। नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। कहते हैं जो साल्ट्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और हमें वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ज़रात की शक्ल में हमें मिलते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, चूँकि इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग होती हैं, उनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। जो कहता है ज़्यादा जो साल्ट्स हैं उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, पानी के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि ज़िम्मेदार होते हैं उन क्रिस्टल्स की शेप के लिए। ठीक है, जैसा कि हर साल्ट के लिए जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो स्पेसिफिक हैं, महसूस हैं, और उनको हम जो नंबर ऑफ़ उनके मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम साल्ट के फार्मूला के साथ ही लिखते हैं मिसाल के तौर पर। अब मेरे पे ये कॉपर सल्फेट है, यानी कॉपर सल्फेट का फार्मूला तो ये है ना CuSO4, बहुत सिंपल। लेकिन इस आदमी क्या लिखा हुआ है 5H2, इट मीन्स के 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं इसमें कॉपर सल्फेट में। इस तरह हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है, उसका फार्मूला तो ये है CaSO4, लेकिन उसके साथ बहुत 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं 2H2O इसमें कैल्शियम सल्फेट में। उसमें जो साल्ट्स होते हैं इनको हम साल्ट्स क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड्स। ठीक है, न्यूट्रल यानी जिसमें चार्ज बैलेंस होता है। आल्दो डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव, कहता है वो एक अलग बात है कि जो जब केमिकल रिएक्शन होता है तब साल्ट्स होते हैं वो एक जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से नहीं बनते, बट है भी इक्वल। लेकिन जब साल्ट बन जाता है, जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है साल्ट बन जाता है, फिर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो चार्जेस हैं उनका नंबर क्या होता है, बराबर होता है, यानी ज़्यादा या कम नहीं होता है, बराबर होगा। जितने पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होंगे तो वो दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, सिंपल इन शॉर्ट। ठीक है जी, तो ये था हमारा टॉपिक आज के, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट।